अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बात करेंगे अशोब चश्म की अलामात क्या हैं, इसकी एहतियात और इलाज क्या है। अगर आप अभी तक इस वबा से बचे हुए हैं या फिर इस वबा का शिकार हो चुके हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने अजीज़ रिश्तेदारों दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मौसम की तब्दीली में हर 7वां फ़र्द इस बीमारी का शिकार हो सकता है। आँखें कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं। ये न सिर्फ इंसानी शख्सियत को दीदा व नज़ारा से रोशनास कराती हैं बल्कि कायनात के रंगों से महसूस होने के मौके भी फराहम करती हैं। सच तो ये है कि नज़र है तो नज़ारा है तो ये सारा जहान प्यारा है। आम तौर पर देखा गया है कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है इसकी हिफाजत उसी कदर एहतमाम से की जाती है। आँखें जिसमें इंसानी में सबसे ज़्यादा हिसास और नाजुक होती हैं, हल्का सा ज़र्रा भी इनकी तकलीफ़ के लिए काफ़ी होता है, लिहाजा इनकी हिफाजत भी उसी कदर एहतियात और तवज्जो की मुतकाज़ी होती है। आँखों की हल्की सी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा अज़ियत का बाइस होती है। माहौलियाती आलूदगी, गर्दो गुबार और तेज़ रोशनी हमेशा आँखों को मुतासर करती है। मौसमी असरात की वजह से आँखों का एक मर्ज़ बकसरत फैलता है। जब ये मर्ज़ फैलता है तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर 7वां शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला होता है और इस मर्ज़ को अशोब चश्म कहा जाता है। बरसात के बाद और मौसम की तब्दीली के वक़्त अशोब चश्म बड़ी तेज़ी से फैलता है। ये एक इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ है जिसे तिब्बी इस्तिलाह में पिंक आई कहा जाता है, जबकि अवामुन्नास इसे आँख दुखना या आँख का आना भी कहते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ की आँखें सूज कर सुर्ख और बारी हो जाती हैं। आँखों में दुखन और जलन का एहसास शिद्दत से होने लगता है। आँखों से पानी नमा पतली रतूबत हर वक्त बहती रहती है और आँखें तेज़ चमक या रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सोकर उठने से आँखों की पुतलियाँ चिपकी होती हैं और मरीज़ दर्द की शिद्दत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। अशोब चश्म आम तौर पर एक छूती बीमारी होती है जो एक शख्स से दूसरे में बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाती है। अगरचे अशोब चश्म का कोई ख़ास मौसम या वक़्त नहीं होता, लेकिन मौसम बरसात के बाद इसके हमला आवर होने के अमकानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बारिश हो जाने के बाद निकलने वाली धूप शदीद तेज़ होती है जो न सिर्फ चुभन का बायस बनती है बल्कि आँखों को चंदियाने का सबब भी बनती है। सूरज की चमक आँखों पर मनफी असरात डालती है जिससे आँखें मुतवर्रम होकर अशोब चश्म में मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक से बरसात के दिनों में गंदे ज़र्रात, गर्दो गुबार और माहौल की आलूदगी में इजाफा हो जाना भी इस मर्ज़ के फैलाव का बायस बन जाता है। वबाई अमराज पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता, अलबत्ता चंद ऐसे अमराज होते हैं जो मखसूस मुद्दत के बाद खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अशोब चश्म भी उनमें से एक है। ये 7 से 10 दिनों के बाद खुद ही चला जाता है। जब इसकी वबा फैलती है तो इसके सामने बच्चे, बूढ़े, जवान और मर्दों और औरतें सभी बेबस नज़र आते हैं। अशोब चश्म के हमले से बचने और इसकी शिद्दत में कमी करने के लिए चंद हिफाजती तदाबीर और एहतियातें हैं जिन पर अमल करके आप काफ़ी हद तक अशोब चश्म से बच सकते हैं। हिफाजती तदाबीर आपने वैसे ही इख्तियार करनी है जैसे कोरोना के दिनों में मेल मिलाप से परहेज़ किया जाता था। फिर आंखों पर हल्के सबज, स्याह और नीले शीशे वाली ऐनक का इस्तेमाल किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। ऐनक लगाए बगैर मोटरसाइकिल हरगिज़ ना चलाएं क्योंकि हवा में शामिल ज़र्रात और धुआं भी आंखों में पड़कर अशोब चश्म का बायस बनते हैं। तेज़ रोशनी और चमकदार चीज़ों की तरफ देखने से परहेज़ करें। टीवी भी ऐनक लगाए बगैर ना देखा जाए और टीवी स्क्रीन काफ़ी फासले पर रखें। इसी तरह कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद भी एहतियात करें कि कंप्यूटर पर ऐनक लगाए बगैर ना बैठा जाए। खुराक में तमाम तरह गर्म और तुर्श अशिया कम कर दें। स्क्वाश और सकंजबीन वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन मौसम की मुनासबत और मुनासिब मिकदार में। इसी तरह चिकनाई और तेज़ मसाला जात वाली ग़िज़ाओं से भी बचने की कोशिश करें। बिलखसूस बैंगन, भिंडी, गोभी, दाल मसूर, दाल चना और बड़े गोश्त वगैरह से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। फिर फटकड़ी सफ़ेद 50 ग्राम को 5 किलो पानी में हल करें। फिर उसमें 200 मिलीलीटर अरके गुलाब मिलाकर घर में रखें और सुबह शाम इस महलूल से आँखों को धोते रहें। इससे आप अशोब चश्म के हमले से मुमकिना हद तक बचे रहेंगे। इसी तरह इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद से हाथ मिलाने के बाद आंखों को हाथ लगाने से एहतियात करें। मरीजों के साथ मिल बैठकर खाने पीने से भी लाजमी परहेज़ करें। साफ़ सुथरे रहें। बाहर से घर आने के फ़ौरन बाद हाथ मुँह ज़रूर धोएं। खुदा न खास्ता अगर आप अशोब चश्म की लपेट में आ चुके हैं तो पैनिक होने और घबराने की ज़रूरत नहीं।
آپ اس تکلیف سے جلد ہی چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے دھوپ میں نکلنا بند کریں اور تیز روشنی کی طرف ہرگز نہ دیکھیں۔ نظر والا کام کرنے والے خواتین و حضرات لکھنے پڑھنے سے گریز اور دماغی محنت بالکل نہ کریں۔ گرد و غبار اور دھواں آنکھوں میں نہ پڑنے دیں۔ آنکھوں پر سبز رنگ کا چشمہ اور سر پر کپڑا رکھیں۔ آنکھوں پر برف کی ٹکور کریں یا ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور خارش یا جلن ہونے کی صورت میں آنکھوں کو زور سے نہ ملیں، بلکہ کوشش کریں کہ بالکل بھی نہ ملیں۔ آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کرنے کے لیے ہمیشہ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ بار بار پپوٹوں کو ملنا اور آنکھوں کو صاف کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر ضرورت پڑے بھی تو نرمی اور آہستگی سے ملیں۔ اگر انفیکشن زیادہ بڑھ چکی ہے تو کوئی آئی ڈراپ استعمال کریں جس میں اینٹی بائیوٹک اور اسٹیرائڈز شامل ہوں۔ اس میں آپ ڈیکساکلور یا میتھاکلور وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آئی ڈراپس ڈالنے کے باوجود بھی انفیکشن بڑھ رہی ہے تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آشوب چشم کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس لیے خود کا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بلا وجہ میل ملاقاتیں بند کریں اور جو آشوب چشم کا شکار ہو چکا ہے اس سے فاصلہ رکھیں۔ اگر کسی سے ہاتھ ملائیں تو فوراً ہاتھ صابن سے دھوئیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔